अमृतसर में रविवार को श्री अकाल तख्त साहिब पर पांचों सिंह साहिबानों की अहम बैठक हुई। इसकी अगुवाई कार्यकारी जत्थेदार सिंह साहिब ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गच ने की। इस बैठक में सिख मर्यादाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इनमें आनंद कारज, एआई से धार्मिक फिल्में बनाना और सिखा के आंतरिक मामले में राजनीतिक हस्तक्षेप की मनाही का रहा। बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए जत्थेदार कुलदीप सिंह गड़गच ने बताया कि अब आनंद कारज गुरुद्वारों में ही होगा। पार्कों, होटलों और अन्य खुले या व्यावसायिक स्थानों पर आनंद कारज की पूर्णतः मनाही होगी। इसके अलावा धार्मिक विषयों पर एआई का या कृत्रिम फिल्में के द्वारा प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। ऐसी फिल्में नहीं बनाई जाएगी। यदि बनानी हो तो एसजीपीसी की अनुमति जरूरी होगी। सबसे खास फैसला ये रहा कि पावन स्वरूपों से जुड़े मामलों में कोई भी राजनीतिक दल हस्तक्षेप नहीं करेगा। वर्तमान सरकार और सत्ताधारी राजनीतिक दल को चेतावनी दी गई कि यदि सिखों के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप बंद नहीं किया गया तो पंथक परंपराओं के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। बैठक में मौजूद तख्त श्री दमदमा साहिब के जत्थेदार सिंह साहिब ज्ञानी टेक सिंह, सचखंड श्री हरमिंदर साहिब के ग्रंथी सिंह साहिब ज्ञानी परविंदर पाल सिंह, सिंह साहिब ज्ञानी केवल सिंह तथा तख्त सी केसगढ़ साहिब के मुक्त ग्रंथी सिंह साहिब ज्ञानी जोगिंदर सिंह ने एक मत से इन फैसलों पर सहमति जताई और सिख समुदाय से इनके पालन की अपील की। जत्थेदार कुलदीप सिंह गड़गच ने बताया कि वर्तमान में पार्कों, होटलों और अन्य खुले या व्यावसायिक स्थानों पर कराए जा रहे आनंद कार्य कार्यक्रमों पर गंभीरता से विचार लिया गया। सर्वसम्मति से फैसला लिया गया कि आनंद कारज केवल गुरुद्वारों में ही संपन्न होगा और किसी भी अन्य स्थान पर इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन स्वरूप को किसी भी विवाह स्थल पर ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि उल्लंघन की स्थिति में पावन स्वरूप प्रदान करने वाले व्यक्ति, आनंद कारज करवाने वाले रागी जत्थे और संबंधित स्थानों के मालिकों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। विशेष तौर पर चंडीगढ़ और आसपास के इलाकों में सामने आ रहे ऐसे मामलों पर भी बैठक में चिंता व्यक्त की गई। सभी ग्रंथी, सिंह, रागे जत्थे, प्रबंधक एवं सेवादार इन आदेशों का पूर्ण पालन सुनिश्चित करें। बैठक में एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित वीडियो और आर्टिफिशियल फिल्मों के निर्माण के विषय पर भी विस्तार से चर्चा हुई। जत्थेदार ने कहा कि तकनीक भले ही आधुनिक हो, लेकिन बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि धार्मिक विषयों पर इस प्रकार की एआई या कृत्रिम फिल्में नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि इसमें सिख मर्यादा और परंपराओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। जत्थेदार ने कहा कि श्री अकाल तख्त साहिब सिख मर्यादाओं की रक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और भविष्य में भी ऐसे मामलों पर कड़ा रुख अपनाया जाएगा। एसजीपीसी की पूर्व अनुमति के बिना सिख इतिहास से संबंधित कोई भी फिल्म नहीं बनाई जा सकती। एसजीपीसी देश के प्रमुख फिल्म निर्माताओं को इस आदेश की प्रति भेजेगा। 5 सिंह साहिबानों की बैठक में सिख गुरु साहिबानों, उनके परिवारजनों, शहीदों, सिख योद्धाओं और सिख इतिहास पर आधारित फिल्मों, एनिमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वीडियो को लेकर गंभीर चर्चा की गई। जत्थेदार कुलदीप सिंह गड़गच ने बताया कि महसूस किया गया है कि आधुनिक तकनीक के युग में यह विषय अत्यंत संवेदनशील है। इसके लिए स्पष्ट नीति आवश्यक है। साल 1934, 1940, 2003, 2015 और 2022 में फिल्मों को लेकर लिए गए पंथक निर्णयों की पुष्टि की गई। साथ ही 2 मई 2025 को सिख विद्वानों और बुद्धिजीवियों से भी इस विषय पर विचार किया गया। सिख गुरु साहिबानों, उनके परिवार, शहीदों, महापुरुषों और सिख संस्कारों की नकल या दृश्य रूपांतरण कर फिल्में, एनिमेशन बनाना निषिद्ध है। एसजीपीसी की पूर्व अनुमति के बिना ये नहीं हो सकेगा। जत्थेदार कुलदीप सिंह गड़गच ने बताया कि जांच रिपोर्ट की पृष्ठ संख्या 231 पर यह भी स्पष्ट लिखा है कि यह जांच आयोग का मत है कि इन पावन स्वरूपों से जुड़े मामलों का कोई भी राजनीतिक दल अपने निजी हितों के लिए दुरुपयोग न करे। यदि कोई राजनीतिक दल ऐसा करता है तो वह श्री अकाल तख्त साहिब के प्रति जवाबदेह होगा और पंथ उसे देखेगा। इसी संदर्भ में वर्तमान सरकार और सत्ताधारी राजनीतिक दलों को भी चेतावनी दी जाती है कि यदि सिखों के इस आंतरिक मामले में हस्तक्षेप बंद नहीं किया तो पंथक परंपराओं के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।